बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पहले का फ्रिज है, इसका जो मसला आ रहा है वो है गैस का। तो अभी हमने इसको चेक करा है बंद पे। तो इसका प्रेशर देखो, ये तकरीबन 10 पे है, वो बंद की हालत में। और इसका जो है टाँका, ये देखो, ये लाइन इसकी जो है लीक है, दो जगह पे लीक है। ये सारा जांग है इसके ऊपर। कोई भी फ्रिज हो, जब कहीं से लीकेज होता है तो वहाँ से ये एल नज़र आता है। ये देखो मेरी उंगली पे ये एल आपको नज़र आ रहा था। ये इसकी लाइन जो है दो जगह पे लीक है। अभी हमें इसकी जो लाइन जो है वो नीचे से काट के ऊपर से ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ये जो पीछे, तो इस तरीके से मैंने ज्वाइन लगा दिया। अभी इसको प्रेशर दे दिया है तकरीबन 150 इसके प्रेशर डाल के। तो इसका लीकेज चेक लाजमी करें, ताकि कहीं और जगह से लीकेज होगा तो आपको ये नज़र आ जाएगा। और यहाँ से जो टाँके लगाए थे मैंने, यहाँ से भी चेक कर लिया, तो यहाँ भी ओके, बिल्कुल ओके है। ये पिन वाल के जो टाँके, ये जितनी भी टाँके इसके पीछे होते हैं, ये सारे आपने सर्फ वाले पानी से चेक करना है। कहीं से भी लीकेज होगा तो आपको छोटे छोटे बुलबुले बनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब ये टाँके पहले लगा लें। गैस डालने से पहले अच्छी तरीके से इनको चेक करना लाजमी है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं पूरे फ्रिज को। और तकरीबन 1 घंटा इसको होल्ड पे छोड़ना है, ताकि तसल्ली हो जाए कि हमारा फ्रिज जो है कहीं और जगह पे लीकेज नहीं है। अभी हम इसको तकरीबन 1 घंटा इसको चेक करेंगे, और इसका प्रेशर भी देख लेंगे कि कितना प्रेशर है। तो उस हिसाब से फिर देखेंगे वापसी उतना प्रेशर है या कम हुआ या नहीं हुआ। अभी देखो हमारा प्रेशर जो है बिल्कुल ओके है, नहीं गिर रहा है, इससे नीचे नहीं गिर रहा। जब प्रेशर कम होता है तो 1 घंटा इसको पूरा हो गया। 1 घंटे के बाद हमने इसको दोबारा चेक किया, तो जितनी प्रेशर हमने डाला था इसका वैसे के वैसा प्रेशर है, कम बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी इसकी जो गैस है, ये प्रेशर दिया हुआ था, अभी इसको ज़ाया करेंगे। ज़ाया करने के बाद फिर इसको वैक्यूम पे लगाना है। 10 से 15 मिनट इसको वैक्यूम करना है। 10 से 15 मिनट इसको लाजमी वैक्यूम किया करें, ताकि अच्छी तरीके से वैक्यूम होगा तो फिर ये कूलिंग सही करेगा। अच्छी तरीके वैक्यूम नहीं करोगे तो फिर कूलिंग सही नहीं करेगा फ्रिज। तो चलते रहने दें। अभी देखो इसका वैक्यूम जो है वो मुकम्मल हो गया है। फिर यहाँ से फिर इसको बंद कर देना है, गेज को बंद करके। उसके बाद ये सिलेंडर में लगाना है। उसके बाद फिर ये एस के अंदर गैस रिचार्ज करते रहें, एक साथ गैस नहीं छोड़नी। और फ्रिज को भी स्टार्ट कर दे, कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे गैस इसकी रिचार्ज करते रहें। एक साथ आप गैस डालोगे तो कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा। तो इसके अंदर गैस जो रिचार्ज करते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़े। अभी देखो ये चल रहा है, तभी ये 0 पे आ रही है सुई। तो जब 0 से क्रॉस कर जाए, ऊपर हो जाए, तो फिर इसका गैस का प्रेशर रोक देना है। इस तरीके से आप गैस रिचार्ज करें। अभी ये तकरीबन ये 0 के करीब प्रेशर होने वाला है, तो हम थोड़ी थोड़ी इसके अंदर गैस रिचार्ज करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ऐसा अभी 0 के करीब आ चुकी है। हम 4-5 का प्रेशर डाल देंगे। 0 से लेके 10 तक इसका प्रेशर डाला जाता है। अब इसके जो एम्पेयर ले रहा है, 1.5 ले रहा है। जब इसकी गैस पूरी हो जाती है तो तकरीबन ये 1.5 एम्पेयर लेगा। अभी देखते हैं ऊपर वाले खाने में ये कूलिंग कर रहा है करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी वाला बटन भी दबा दें, लाइक भी कर दें। माशाल्लाह से देखो इतनी देर में, और ऊपर कूलिंग करना इसने शुरू कर दी। ऊपर वाले जो खाना है देखो पूरा बर्फ़ जमा रहा है, और कूलिंग भी अच्छी कर रही है। ये देखिए सारी बात बर्फ़ जमी, इस तरीके से बर्फ़ जम रही है। काम सही तरीके करोगे तो फिर कूलिंग भी सही करेगा। ये देखिए पूरे खाने में बर्फ़ जमना शुरू हो गई भाई। अल्लाह हाफिज़।